हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर क्लासेस की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग शादी कार्ड के लिए इनवेलप डिज़ाइन करने वाले हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शादी कार्ड को डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको MS वर्ड ओपन कर लेना है और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पेज की सेटिंग करेंगे। तो इसके लिए आप पेज लेआउट टैब पर आप आ जाइए। यहाँ पर देखिए मार्जिन का ऑप्शन है, मार्जिन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर नैरो वाले ऑप्शन पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नैरो पर आप क्लिक करके इसके बाद देखिए यहाँ पर ओरिएंटेशन का ऑप्शन है, इस पर ओरिएंटेशन पर आइए और यहाँ पर आप कर लीजिए लैंडस्केप। ठीक है, इससे आपका पेज जो है वो रोटेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ साइज का ऑप्शन है, साइज पर आके आपको यहाँ पर A4 साइज को सिलेक्ट कर लेना है और बाय डिफॉल्ट ये A4 साइज पर ही रहता है, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, A4 साइज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा पेज का जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे इंसर्ट वाले यहाँ पर टैब पर और यहाँ पर हम लोग एक शेप बनाएंगे जिसका नाम है रेक्टेंगल शेप। ठीक है, शेप पर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से माउस की मदद से इस तरीके से एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इसका जो साइज है वो हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। तो इसका साइज देखिए यहाँ पर जैसे आप बनाइएगा, यहाँ एक फॉर्मेट टैब आता है और यहाँ पर देखिए साइज का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको कर लेना है 4.13। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको कर लेना है 9.5। ठीक है, 4.13 और 9.5, इसको आप देख लीजिए। ये आपका विद हो गया, सॉरी ये आपका हाइट हो गया और ये आपका विद हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को आप इस तरह से सिलेक्ट करके इंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है वो हमारे यहाँ पर सेट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ सेंटर पर ले आते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले इस जो बॉक्स हमने बनाया है रेक्टेंगल बॉक्स, इसको हम लोग पहले कलर कर लेंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर फॉर्मेट टैब में सेव फिल का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आप एक बैकग्राउंड कलर हम लोग रेड यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हम लोग फिर से एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे। तो फिर से आप इंसर्ट में जाइए, शेप में आइए और यहाँ पर फिर से आप रेक्टेंगल बॉक्स को सेलेक्ट करके इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब इसका जो साइज मैं आपको बताता हूँ क्या रखना है। इसको आपको करना है 3.97 और इसके बाद जो इसकी विड्थ है इसको आपको कर लेना है 9.31। ठीक है, इसके बाद आप इंटर प्रेस कर लीजिए। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर सेट हो गया। अब ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है इसको आप एकदम यहाँ पर इस तरीके से लाके सेट कर लीजिए और चारों तरफ ऐसा आपको सेट करना है कि ये जो रेड वाला पीछे बैकग्राउंड है वो आपको दिखे। ठीक है, और अगर चाहें तो अगर आपको कम ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपको बना लेना है। अब इसको भी आपको कलर करना है, तो ये वाला आप सेलेक्ट रखिए और यहाँ सेव फिल में आइए और सेव फिल में आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको मोर फिल कलर्स का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, इस पर आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद आप जो भी कलर रखना चाहें आप बैकग्राउंड में, मतलब सॉरी यहाँ पर जो अपने इन्वेलप का उसको आप रख सकते हैं। तो देखिए ये कलर हम लोग यहाँ रख रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पर ओके प्रेस कर देते हैं। देखिए ये हमारे यहाँ पर इतना सेट हो गया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक काम और कर लेना है। जैसे कि हमने मान लीजिए ये दो शेप बनाया तो इन दोनों शेप को आप एक बार ग्रुप कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ पर डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि ये आपका रेक्टेंगल बॉक्स और पीछे वाला जो बैकग्राउंड में रेक्टेंगल बॉक्स दोनों अलग अलग हो जाए तो काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, पहले दोनों को यहाँ पर इस तरह से माउस से सेलेक्ट कीजिए। पहले देखिए अभी बाहर वाला सेलेक्ट है और कंट्रोल को प्रेस रखिए। ठीक है, और फिर अंदर वाला जो बॉक्स है रेक्टेंगल बॉक्स इसको भी सिलेक्ट कीजिए। अब देखिए ये दोनों बॉक्स एक साथ सिलेक्टेड है। ठीक है, अभी आपको फॉर्मेट में जाके यहाँ पर देखिए ग्रुप का ऑप्शन मिल रहा है, ग्रुप पर आके यहाँ पर ग्रुप पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब देखिए ये जो बॉक्स है वो आपका एक साथ हो चुका है। आप कहीं भी मूव करेंगे ये एक साथ ही मूव होगा, अलग अलग मूव नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ सबसे पहले कॉर्नर, यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो कॉर्नर पर एक डिज़ाइन लगाएंगे। तो इसके लिए हमने एक इंसर्ट में चलते हैं और पिक्चर में जाते हैं। यहाँ पर हमने एक PNG इमेज रखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सब हमारे पास PNG इमेज अवेलेबल है और मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताऊँगा कि यह सब PNG इमेज आपको कहाँ से मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कॉर्नर का डिज़ाइन है, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा है तो इसको आपको पहले फ्रंट में लाना होगा। तो इसके लिए आप फॉर्मेट टैब में टेक्स्ट रैपिंग नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर साइज को आपको क्या करना है, छोटा कर लेना है इसका। ये देखिए इस तरीके से आप साइज को छोटा कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब इसको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मूव करके आप सेट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा साइज हम लोग और छोटा कर लेते हैं। अब इसके बाद इसको रीकलर करेंगे। तो रीकलर करने के लिए सेलेक्ट रहने दीजिएगा। देखिए यहाँ रीकलर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए।
यहाँ पर सबसे पहले कलर को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर फिर कॉन्ट्रास्ट को इसका थोड़ा हाई कर लीजिए ताकि थोड़ा सा ये लाइट दिखे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने ये बॉर्डर यहाँ पर सेट कर लिया है। अब इस पर आप सेलेक्ट करके Ctrl+D प्रेस कीजिए ताकि इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाए। ठीक है, तो इसको भी आप इस तरीके से यहाँ पर लेते आइए और यहाँ पर रोटेट में आके इसको आप रोटेट 90 डिग्री कर लीजिए, राइट 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर ला के इस तरीके से सेट कर लीजिए और सेम इसी तरह Ctrl+D डुप्लीकेट बना के दोनों साइड नीचे में भी आप कर लीजिए। चलिए आप देख सकते हैं हमने चारों साइड कॉर्नर यहाँ पर बॉर्डर लगा लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक गणेश जी का PNG इमेज लगाएंगे। फिर से इंसर्ट में जाते हैं, इमेज में जाते हैं और यहाँ पर देखिए एक हमने रखा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए बहुत सारा है लेकिन इसको हम लोग नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग डाउनलोड में आके एक यहाँ पर PNG में रखा है, इसको हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर और फिर से टेक्स्ट रैपिंग में आके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, और साइज को हम लोग छोटा कर लेते हैं। इस तरीके से आप छोटा कर लीजिए और यहाँ पर लाके इमेज को सेट कर लीजिए। अगर आपको लगे तो आप अपने अनुसार और भी इसको छोटा कर सकते हैं। चलिए अब इसको रीकलर कर लेते हैं, फिर से वही सेम प्रोसेस रहेगा। कॉन्ट्रास्ट में जाके इसको हाई कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग जो लड़के लड़की का नाम होगा उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट में जाके यहाँ शेप में आके एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आप चाहें तो इंग्लिश में बनाना चाहें तो इंग्लिश में भी बना सकते हैं या फिर हिंदी में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हिंदी टाइपिंग आता है तो आप हिंदी टाइपिंग करके यहाँ पर जो भी नाम है उसको आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप गूगल ट्रांसलेट का मदद ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जिनको नहीं आता है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ जिसको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है। तो देखिए आपको इस तरह से गूगल ओपन कर लेना और यहाँ पर लिखना है ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो भी आप नेम लिखेंगे उसका यहाँ हिंदी में ट्रांसलेट होगा। जैसे मुझे मान लीजिए अरविंद लिखना है। ठीक है, अरविंद हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर हिंदी हमको इसका मिल गया है। इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और फिर जहाँ पर आप बना रहे हैं इसको यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, पेस्ट करने के बाद देखिए आपका यहाँ पर जो नाम है वो यहाँ पर आ गया। तो ये एक तरीका है अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आता है। चलिए अब इसको क्या कीजिए, इसको आप पहले सेलेक्ट कीजिए, होम में जाइए और यहाँ पर सेंटर लाइन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोल्ड कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर हिंदी का भी बहुत सारे यहाँ पर जैसे ये है फॉन्ट है, बहुत सारे फॉन्ट आपको मिल जाएंगे। तो जो आप फॉन्ट रखना चाहें रख सकते हैं और साइज हम लोग थोड़ा यहाँ इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कलर भी लगा लेते हैं एक। इसके बाद देखिए ये जो व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है इसको रिमूव करना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए टेक्स्ट बॉक्स को, फॉर्मेट में आके शेप फिल में आके नो फिल कर दीजिए और शेप आउटलाइन में आके यहाँ पर नो आउटलाइन कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा वो जो टेक्स्ट बॉक्स का दिख रहा था वो हट चुका है। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। कलर अगर आप चाहें तो चेंज कर लीजिए, बहुत सारे कलर यहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लड़की का नेम सेम उसी तरह लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम लोग एक PNG इमेज लगाएंगे। इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है, इसको हम सेलेक्ट करके इंसर्ट पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं और साइज को हम लोग यहाँ पर छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा छोटा कर लेंगे। जितना आप साइज है, जितना आप साइज का कार्ड बना रहे हैं उसके हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको भी हम लोग रीकलर कर लेंगे और कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लेंगे। चलिए अब यहाँ पर फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं इस तरीके से। अब लड़की का नाम है उसको लिख लेते हैं। चलिए हमने इतना कंप्लीट कर लिया, लड़के लड़की का नाम लिख लिया, यहाँ PNG लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कॉर्नर पर एक और PNG लगाएंगे और यहाँ पर जो शादी का डेट है उसको लिखेंगे। तो फिर से हम लोग चलते हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर है हमारे पास एक PNG, इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया और फिर से वही टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और यहाँ पर देखिए कॉर्नर पर ले आते हैं और यहाँ पर ला के देखिए सेट कर देते हैं इस तरीके से। फिर से वही रीकलर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे और रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे जो कि थोड़ा सा कर्व में होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इंसर्ट में आके शेप में आइए और यहाँ पर देखिए आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर देखिए, ठीक है, मतलब राउंड रेक्टेंगुलर बॉक्स इसको कहेंगे। सेलेक्ट करके यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए और इसका थोड़ा सा और इसको हम इस तरह से, यहाँ येलो आप देख रहे हैं, इसको आप चाहें तो और भी राउंड कर सकते हैं यहाँ से खींच के इस तरीके से। ठीक है, अब इसको एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इसका पहले सबसे पहले यहाँ कर लेते हैं नो फिल और इसका जो आउटलाइन है उसको थोड़ा कर लेते हैं हम लोग इंक्रीज और आउटलाइन का जो कलर है उसको भी यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है,
अब देखिए इस पर हम लोग जो डेट है वो यहाँ पर टाइप करके लिख देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या कीजिए, सबसे पहले बॉक्स को आप सेलेक्ट कीजिए और इस पर राइट क्लिक कीजिए, ठीक है। इस तरह से राइट क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप जो भी चाहें टाइपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शादी का जो डेट है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर डेट लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जो कार्ड छपवा रहे हैं, जो कार्ड मतलब निमंत्रण दे रहे हैं, उनका यहाँ पर नेम लिख लेते हैं। तो इसके लिए फिर से इंसर्ट में जाते हैं, शेप में आते हैं और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए एड्रेस को टाइप कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं नेम प्लेट, जिनको हम लोग कार्ड देंगे तो उसका यहाँ पर जो नेम लिखेंगे उसको यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इंसर्ट में जाइए, शेप में आइए और फिर से वही राउंड रेक्टेंगुलर बॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप इस तरीके से इस तरह ड्रॉ कर लीजिए, थोड़ा इस तरफ करके, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पहले यहाँ पर शेप, यहाँ पर फिल में आके नो फिल कर लीजिए, शेप आउटलाइन में आके यहाँ पर कर लीजिए इसका जो आउटलाइन, इसको कलर कर लीजिए। थोड़ा सा साइज हम लोग आउटलाइन का और बढ़ा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर जो भी पेन से लिखते हैं निमंत्रण देने के लिए उसको यहाँ पर एक जगह बनाना पड़ेगा, कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन का यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन का ऑप्शन है, शेप है। तो यहाँ पर शिफ्ट दबा के एक लाइन को यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। फिर से हम लोग लाइन ले लेते हैं और फिर से शिफ्ट दबा के यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सेम उसी तरह 3 लाइन यहाँ पर कम से कम बनाएंगे, ठीक है। इतना हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि नीचे का लाइन है वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा और जो ऊपर का लाइन है वो थोड़ा हम लोग छोटा रखेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको कारण बताऊंगा। सबसे पहले ये जो लाइन है इसको थोड़ा हम लोग और नीचे कर लेते हैं। इस तरह सेलेक्ट कीजिए और माउस से आप इसको मूव कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपको करना है और इसको नीचे की तरफ कर लेना है। अब सबसे पहले लाइन को हम लोग कलर कर लेते हैं। ये हमने लाइन को कलर कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग श्रीमान लिखेंगे, ठीक है, ताकि श्रीमान के बाद जो भी नेम है वो यहाँ पर नेम और एड्रेस टाइप मतलब लिख सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए श्रीमान लिखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप कीजिए सबसे पहले बॉक्स पर क्लिक और राइट क्लिक करके यहाँ कीजिए ऐड टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है श्रीमान, ठीक है। देखिए यहाँ हमने टाइप कर लिया, थोड़ा सा साइज हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए श्रीमान हो गया। यहाँ पर जो एड्रेस होगा उसको यहाँ पर वो पेन से लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा लगभग पूरा कंप्लीट बन चुका है। जो इन्वेलप का जो डिज़ाइन होता है शादी कार्ड के लिए तो वो बन चुका है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शादी कार्ड को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये सब जो PNG मैंने यूज़ किया है गणेश जी का या फिर ये जो हाथ वाला है, तो ये सब PNG आपको कहाँ से मिलेगा। तो देखिए हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिएगा हाई लिख के, वहाँ पर हमारे पास आपको एक मैसेज जाएगा जिसमें हमारा वेबसाइट की लिंक मिलेगी। उस वेबसाइट पर क्लिक करके आप वहाँ से PNG इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।